मैं हूं डॉक्टर श्वेता बंसल। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन यूनिट हेड हूं आर्टेमिस हॉस्पिटल सांस के विभाग में। आजकल जैसे हमारा AQI बहुत बड़ा हुआ है, एस्थमा COPD के पेशेंट्स बहुत बड़े हुए हैं, तो हम हमेशा पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, एस्थमा को कैसे ट्रीट करना है उसकी बात करते हैं। लेकिन एक बात है जो हम हमेशा भूल जाते हैं, जो एस्थमा और बाकी सांस की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन अगर हम बात करें तो एस्थमा COPD पेशेंट्स होते हैं, उनमें स्पेशली हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट्स, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं। लेकिन उनके बारे में बताने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हमेशा कोई भी वैक्सीन लें अपने डॉक्टर के सुझाव से लें, कितनी मात्रा में लेनी है, कब कब लेनी है, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। 2-3 वैक्सीन है। एक कोविड की वैक्सीन है, वो तो सबको पता है कि हाँ हमने ले ली है, हमने 2 वैक्सीन ली हैं, हमने बूस्टर की वैक्सीन ले ली है। बट एक फ्लू की वैक्सीन होती है, इन्फ्लुवैक वैक्सीन, जो वैक्सीन हमें हर साल लेनी होती है। ये वैक्सीन 6 महीने के ऊपर बच्चों के, जो भी सांस के पेशेंट्स होते हैं, इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी हर साल लेनी चाहिए। ये वैक्सीन फ्लू की वैक्सीन जो होती है, वो हर साल WHO की तरफ से नया स्ट्रेन आता है। जैसे इस साल 24-25 का आया था, अभी नया साल शुरू हो गया तो 25-26 का स्ट्रेन आने वाला है। तो ये स्ट्रेन जो है हर साल आता है। आपको ये फ्लू की वैक्सीन प्रेफरेबली आपको मार्च-अप्रैल या अगस्त-सितंबर में लगवानी चाहिए, जो मानसून सीजन से पहले। अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो मार्च-अप्रैल का सीजन बेस्ट है आपकी इस फ्लू वैक्सीन के लिए, और ये वैक्सीन आपको हर साल लगवानी है। एंड मैं दोबारा एम्फेसाइज करूंगी, इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी लगवानी चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये जनरली हम COPD पेशेंट्स, ILD पेशेंट्स या किडनी हार्ट के पेशेंट्स जो 50 साल के ऊपर है, उनके लिए रिकमेंड करते हैं। ये बैक्टीरियल निमोनिया से बचाती हैं। जो 2 तरीके की वैक्सीन होती हैं, एक 13 सीरोटाइप वाली और एक 23 सीरोटाइप वाली। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कंडीशन वो लगाई जाती है। जनरली 13 वाली पहले लगाई जाती है और 23 वाली 2 महीने के बाद। ये 2 वैक्सीन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम द कोविड वैक्सीन जो सांस के मरीजों में लगाई जाती हैं। इसके अलावा और 1-2 वैक्सीन हैं जो अभी WHO और डेवलप करने की बात कर रहे हैं, बट अभी वो इतनी गाइडलाइंस में नहीं आई हैं। तो इन 2 वैक्सीन, स्पेशली फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन का आप ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन लगाइए, अपनी एस्थमा का ट्रीटमेंट प्रॉपरली लीजिए जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है, पोल्यूशन से बचाव रखिए, अपनी ट्रिगर फैक्टर्स का ध्यान रखिए, और अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए। ये सब चीज़ें आप अडॉप्ट करके अपनी सांस की बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।